हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या फिफ्थ क्या कह रहा है बेटा, यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ दीज डेसिमल डिजिट्स, राइट। तो सबसे पहले देखो बेटा, इसको चेंज करूंगी, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप क्या करो, डेसिमल को रिमूव करो। अगर डेसिमल को रिमूव करूंगी तो क्या लिखूंगी 25/10। इन सेम वे यहाँ पे डेसिमल को रिमूव करूंगी तो क्या लिख दूंगी 3/10। सबसे ईजी वे है, कैंसिल मत करना, सबसे ईजी वे आपको बता रही हूँ। 25 इंटू 3 75, 10 इंटू 10 100। अब ये देखो डिवाइड में 100 है तो क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो तो क्या आ जाएगा 57.0। तो आपका आंसर क्या आ गया 0.75। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, वही सेम 1/10 इंटू 517/10, राइट। तो अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो बेटा 517/100 तो कितना आ जाएगा 5.17, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2/10 इंटू 3168/10। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो बेटा 2 8 से 16, 1 2 6 18, 18 in 1 19, 2 1 से 2 and 1 3, 2 3 is 6 and divided by 100 it means 63.96। I hope it is clear to everyone। next part देखो बेटा क्या कह रहा है 31/10 इंटू 13/10, राइट। तो अगर मैं 13 को 31 से मल्टीप्लाई करूंगी तो सबसे पहले बेटा देखो यहाँ से आ गया 3 1, 3 3 is 9, 3 1 is 3, इट मीन्स 3 9 and 1 10, 3 and 1 4। तो यहाँ से आपका आ गया 403/100। इट मीन्स 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल 4.03। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा आपका क्या कह रहा है 5/10 इंटू 5/100, राइट। तो यहाँ से 5 5 से 25 डिवाइडेड बाय 1000। डेसिमल कैंसिल मत करना बेटा, डायरेक्ट डेसिमल लगाना। 2 डिजिट, मेरे को कितने डिजिट चाहिए डेसिमल से पहले 3 डिजिट, तो यहाँ पे 1 0 देन 0। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट 112/10 इंटू 15/100। तो सबसे पहले 112 इंटू 15, 5 2 is 10, 5 1 is 5, 5 1 is 5 और 1 6, 5 1 is 5, यहाँ से 2 1 1 0 8 6 1। इट मीन्स 1680 डिवाइडेड बाय 1000। 0 से 0 कैंसिल आउट तो यहाँ आ गया बेटा 1.68। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे। देखो बेटा नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 देखो बेटा आपका क्या कह रहा है 1.07 इंटू 0.02। दिस इज योर 7th पार्ट। सबसे पहले 107 2 डिजिट, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट, तो डिवाइडेड बाय 100। इन सेम वे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो डिवाइडेड बाय 100। 2 7 से 14, 2 1 से 2, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी जीरोस 4 जीरोस। तो इसका मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए 4। तो बना दो बेटा 4 1 2 1 0.0। ठीक है, एक और बात अब आपके माइंड में ये आएगा कि मैडम इसके बाद क्यों 0 नहीं लगा रहे। बेटा उसका रीज़न है, अगर मैं लिख रही हूँ 2.0 इट मीन्स नथिंग। ठीक है, तो इसीलिए डेसिमल के बाद 0 नहीं अप्लाई करते, यहाँ पहले 0 लगाएंगे। ठीक है, तो देखो बेटा नेक्स्ट, क्योंकि और ये आपने वहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में भी देखा था, जितनी डिवाइड में ज़ीरोज़ हैं उतनी ही उसकी पोजीशन है। ठीक है, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म से भी आया है आपका। अब नेक्स्ट देखो बेटा पार्ट नंबर 8 0.05 इंटू 1.05। अगर इसका डेसिमल हटाऊंगी तो बेटा डिवाइडेड बाय 100 इंटू इसके मल्टीप्लाई करूंगी तो डिवाइडेड बाय 100। सबसे पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से देखो बेटा 5 5 से 25, 5 0 5 0 0 0 देन 5 0 0 1। दिस इज 5 2 5 5 0 1। इट मीन्स
1055525 डिवाइडेड बाय 4 zeros, राइट। तो बेटा कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दूंगी, 4 डिजिट छोड़ के, कहाँ से, राइट हैंड साइड से, 525.01। तो आपका आंसर आ गया ये। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा आपका क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 9, 101.01 इंटू 0.01। सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल रिमूव करूंगी तो बेटा डिवाइड में 100 इंटू यहाँ से भी 1/100, 1 से अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो बेटा सेम नंबर और डिवाइडेड बाय 4 zeros। तो बेटा राइट हैंड साइड से नंबर काउंट करना शुरू कर दूँ, डिजिट काउंट करना, 1 2 3 4। यहाँ डेसिमल आपका आंसर क्या आ गया, 1.0101। ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इट मीन्स पार्ट नंबर 10, 100.01 इंटू 1.1। ठीक है। सबसे पहले देखो बेटा डेसिमल अगर मैं यहाँ से चेंज करूँगी तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, तो यहाँ से बन गया 100, 1/100 इंटू 11/100। अगर इसको 11 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो बेटा देखो क्या बनेगा, 10001 10001। इट मीन्स 110011। ठीक है। तो यहाँ से आ गया 110011 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ से देखो बेटा कितने डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगा दो, 3, तो 110.011। ठीक है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ट्राई करना इजी से इजी वे में, अगर डिफ़िकल्ट करोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू सो मच।